तो ये पाकिस्तान के भिखारी अब इंटरनेशनल हो गए हैं, वो आला कमाई के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, यह खबर आई है कि 90% भिखारी जो मिडिल ईस्ट में अरेस्ट किए जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। और ये लोग सिर्फ भीख नहीं मांग रहे, ऐसा नहीं है कि ये बस ए देना मैं तेरे वास्ते नाचीरे कर रहे हैं, बल्कि ये शंटूगिरियां कर रहे हैं, ये जेब कत रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, छोटी छोटी चोरियां कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का ऑब्वियसली नाम बदनाम होता है। ये लोग उम्रे के वीजे को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उम्रा का वीजा लगा और ये वहां जाके ठहर जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट जिनको बोलते हैं, और वहां पे जाके ये मांगने लग जाते हैं। तो ये लोग जाके अपने गुनाह साफ नहीं कर रहे बल्कि अपनी जेबें भर रहे हैं। स्पेशली इराक और सऊदीया ने कहा है कि यार भाई हमारे जो जेल हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें प्रिजनर्स आ गए और मतलब मेजॉरिटी उनमें से पाकिस्तानी है और ज्यादातर उसमें से भिखारी हैं। अब बताओ ना यार, कैसी खबरें हैं ये खबरें, मतलब बताने में भी शर्म आ रही है यार, पाकिस्तान की थू थू आने वाली बात है। और लोग पाकिस्तानी को सस्पिशियस नजरों से, शक की नजरों से देखते हैं। आप देखते हैं पाकिस्तानी है तो जेबें अपनी संभालने लग जाते हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये लोग अपने हाईली स्किल्ड लेबर्स भेज रहे हैं और हम पाकिस्तान से क्या भेज रहे हैं, ए देना। सेनेटर राणा महमूद हसन ने भी यही बोला कि भाई हमें चाहिए कि ये जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी वाले, नर्स वाले, हम इन लोगों को भेजें ताकि वहां जाके कोई मतलब हमारी नाक जो कट गई है उसको वापस तो लगा सकें, इज्जत बचा सकें हमारी। यहाँ पे जो बंदा टेक्निकल डिग्री लेता है उसका मेन गोल ही यही होता है, यहाँ से कट जाना है भाई, निकल जाना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कद्दू मिलेगा। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन बता रही है कि 2.5 से लेके 11% पॉपुलेशन पाकिस्तान की भीख मांगती है, जिसमें से 12 लाख बच्चे हैं। और ये जो बच्चे अक्सर आपने देखा होंगे ना, माइयों की गोदियों में बैठे होते हैं करके गफलत की नींद में सो रहे होते हैं, ये बेचारे दे आर ड्रग्ड। इनको टीके लगाए जाते हैं ताकि ये उठे ना, तंग ना करें, माँ को भीख मांगने में दुश्वारी ना हो। ये लोग आपके रिलीजियस बिलीव्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, दयालु दिल हो तो आपका नरम करके आपका फायदा उठा लेते हैं। इससे पहले आप मेरे पे ऊपर पड़ जाओ, अब पूरी बात पहले सुन लो कि हो क्या रहा है। आइंदा आपके पास कोई भी करके ऐसा मुंह बना के आए ना, आपने अपना दिल मजबूत रखना है, क्योंकि ये भिखारी लोग पूरे माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। इनके सबसे ऊपर टॉप पे एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं ठेकेदार, यानी कि वो उनका डॉन है, वो उनका मुन्ना भाई है। फिर उसका होता है सर्किट, उसका शंटू, जिसको मिडलमैन बोलते हैं। मिडलमैन का काम ये होता है कि पूरे इस रिंग पे नजर रखना और असाइन करना कि भाई ये 4 भिखारी तुम लोग नागन चौरंगी पे हो, ये 3 भिखारी ये बिलावल चौरंगी पे हैं। सारे ये बाद में अपने जो है ना भीख वो सारी इकट्ठे करते हैं, एंड पे सारे मिलते हैं और उसमें से ठेकेदार जो डॉन है, जो मुन्ना भाई है, उसको मिलता है, मिडिल वाले आदमी को मिलता है, इनको मिलता है। तो पूरी एक चेन चलती है। और कुछ भिखारी तो बद्दुआएं देके जाते हैं भाई, वो आते हैं कहते हैं भाई देना, अगर नहीं वो आपने बोल दिया भाई नहीं है, खुले जाओ, माफ कर दो, तो आगे से बोल देते हैं कि बेटे मुंह कुछ न रवे, कुछ न कुछ बकवास करके जाते हैं। फिर बंदे को डर भी लगता है यार, एक तो ये गरीब है, इसकी आह जो है ना वो लगती भी है, ऊपर तक जाती है। आप पाकिस्तान में कौन से भी शहर में रहते हो, आपने ये सब फेस किया होगा, आप सबको पता ही होगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं इधर कराची में दोराजी गया, वहाँ खाना बड़ा मशहूर है। भाई हमने गाड़ी में खाना मंगवाया, वो गोला गंडा हमने मंगवाया, अब उसको हम खा रहे हैं, इधर से कोई ना कोई आता है देना, भाई ये चल ये ले भाई जा। फिर दूसरा चम्मच लेते हो तो कोई यहाँ से आता है देना। भाई कसम से आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, आप बात ही नहीं कर सकते। अगर लॉ में देखा जाए तो पाकिस्तान के लॉ के अंदर ये बेकरी जो है इलीगल है। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे भीख मांग रहे हैं वो 3 साल तक जेल में जा सकते हैं। पर यहाँ पे आपको पता है ये कानून जो है ना, यहाँ पे कोई कानून है ही नहीं, वो सिर्फ नाम का कानून है। गवर्नमेंट को और एनजीओ को चाहिए पहले तो डेटा कलेक्ट करें कि यार ये लोग हैं कितने, कहाँ कहाँ होते हैं, ये कौन है, पहले डेटा कलेक्ट करें। इनके लिए रिहेबिलिटेशन, शेल्टर हाउसेज और सबसे जरूरी बात काम धंधा दे दो भाई इनको। और फिर जो इनका डॉन है, जो ठेकेदार है, और ठेकेदार का शंटू जो सर्किट है, इनको पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी ये जाके माफिया पूरा टूटेगा। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग एक फिल्म भी बनी हुई है पुरानी, ट्रैफिक सिग्नल जिसका नाम है, आप वो भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि माफिया चलता किस तरह से। दी गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ कंप्लीट बैन। भीख मांगने पे बैन नहीं होना चाहिए, भीख देने पे बैन होना चाहिए। अगर आपने किसी गरीब गुरबा की मदद करनी है तो उसको आप कपड़े दे दो, उसको आप खाना दे दो, पैसे नहीं देना भाई। और आप खुद देखो, अगर कोई छोटा बच्चा, स्पेशली छोटे बच्चे बहुत ज्यादा हो गए ना, अगर छोटे बच्चों को आप पैसे दे रहे हो यानी आप उसका जमीर मार रहे हो, उसकी खुददारी गई, उसकी गैरत गई, वो कभी भी नहीं कमाएगा। बिकॉज दिस इज द टाइम जब उसका सबकॉन्शियस ब्रेन, स्पेशली अगर वो 5-6 साल का है, तभी उसका ब्रेन बनता है, उसका जमीर बनता है। उसी वक्त आपने उसको सबड्यू कर दिया, उसको आपने थल्ले लगा दिया, आपने उसको पैसे दिए, उसमें कभी गैरत अब आनी ही नहीं है कि कुछ करूं मैं, मेहनत करके पैसे कमाऊं। उसको ईजी वे आउट समझ आ गया कि
तो शॉर्टकट उसे पता लग गया है, या आप उसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि आप उसकी जिंदगी और तबाह कर रहे हो। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस एक फनी वाकया सुनाता हूँ कि भाई हम एक दफा बैठे हुए थे, मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में, और सामने एक आइसक्रीम पार्लर था जिससे हमने आइसक्रीम मंगाई। एक छोटी बच्ची वहां पे गई और उसने कहा मुझे चाहिए कुछ ना, तो वेटर ने उसको बड़े रूडली तरीके से कहा जाओ यहाँ से जाओ, उसको भगा दी। हमने देखा, हम दयालु दिल के, रहम आ गया दिल में, हमने बच्ची को बुलाया, इधर इधर बेटा आपको क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। मैं वेटर को बुलाया, इधर बदतमीजी नहीं करनी, इसको 3-4 स्कूप जितने बोल रही है ये आइसक्रीम दे दो उसको। उसने कहा सर कोई इशू नहीं सर, मैं अभी इसको दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये अंदर आते हैं, तंग करते हैं, हम इनको जब भगाते हैं कोई ना कोई देख लेता है, वो हमें डांटता है और उनको आइसक्रीम ला के दे देता है। कहते हैं सर वो देखें वो उसके पेरेंट्स बैठे हुए, वो इन्हीं बच्चों का ये बाप है, उन्हीं बच्चों की वो अम्मी है, वो जो टिक्के कबाब कुछ खा रहे हैं। और कहता है वो सर पीछे जो 2 रिक्शे हैं ना ये भी इन्हीं के हैं। तो ये रिक्शा भी चलाते हैं, ये भीख भी मांगते हैं, तंग भी करते हैं और लोगों का ऐसे दिल नरम करके ये उसका फायदा भी उठाते हैं। मेरा तो दिमाग फट गया भाई। तो भाई गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, लेकिन उस गुर्बत को अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कोई इलीगल काम कर रहे हो और गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो, तो ये क्राइम है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ों को हैंडल करे, अपने यहाँ तक हैंडल करके उसको ख़त्म करे भाई, नहीं तो ये फैल जाएगा। अगर ये फैल रहा है, फैलेगा तो बदनामी हमारे मुल्क की है। तो दुनिया की नज़र में हम चूजर्स नहीं होंगे, फिर बेगर्स ही रहेंगे। चोर उचक्के लुच्चे टुच्चे नहीं ना बनना यार बाकी मुल्कों की नज़रों में। चलो भाई हर वीडियो की तरह आई होप कि इसी पे भी काम किया जाएगा। चलो भाई मैं चलता हूँ, होती है किसी और वीडियो पे बात, किसी और वीडियो पे करेंगे तबसरा किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, गुड बाय। इसका मतलब समझे गया।